नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सितंबर 2025 की मेष राशि। सितंबर का महीना आप भुला नहीं पाओगे। महीना ऐसा जो आपको हर पल एक नया बदलाव दिखाएगा। हर एक दिन आपको एक नई राह चुनने का मौका देगा, लेकिन बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ भी इस महीने दिखेंगी जिसके लिए पूरे डटकर आपको मेहनत करनी है, उपाय करने हैं और समय को खास बनाना है। हर छोटी छोटी बात आज की वीडियो में सितंबर के महीने की आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंत में आपको वो तारीखें भी इस बार मैं आपको नोट करवाऊंगी जो यात्राओं के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। कई बार मैंने आपको जनरल तरीके से भी समझाया कि कुछ हर महीने तारीखें आती हैं जिस समय में यात्राओं में दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको पूरी तारीखें गिनकर बताऊंगी। आखिरी में देखिएगा और उन तारीखों पर यात्राएं वर्जित रहेंगी। आइए बात करते हैं सितंबर 2025 की। सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति बताने से पहले एक और विशेष बात दोस्तों, आज की जानकारी में विशेषकर बाजारों के हाल के बारे में भी बात करेंगे। कमोडिटी सेक्टर और स्टॉक मार्केट से जो लोग जुड़े हैं, आपके लिए बारीकी से एनालिसिस कर कर बताया गया है कब बाजारों में उछाल और कब गिरावट आएगी। पूरी जानकारी देखें। आइए बात करते हैं सितंबर 2025 की। इससे पहले सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखा करें। आइए बात करते हैं सितंबर की। तो सितंबर के महीने में आपको 4 बार ग्रहों की स्थिति बदलती दिखेगी। पहली तारीख पर अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो बृहस्पति मिथुन राशि में, शुक्र कर्क राशि में, सूर्य बुध केतु की युति सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, राहु कुंभ और शनि मीन राशि में होंगे। और दोस्तों शुक्र इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे 15 सितंबर को और 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में रहेंगे। बुध का राशि परिवर्तन भी 15 सितंबर को दिखाई देगा। सूर्य का परिवर्तन 17 सितंबर को होगा और मंगल का 13 सितंबर को, यानी कि 1 से लेकर 13 तक हाल एक जैसा दिखेगा और 13 सितंबर से बड़े चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि दोस्तों ग्रहों की स्थिति 13 सितंबर तक एक जैसी है, इसलिए ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन 13 सितंबर से बाजारों में, खास तौर पर स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में आपको तेज़ी दिखाई देगी और ये तेज़ी ऐसी होगी जो पकड़नी मुश्किल। साथ ही दोस्तों इस महीने गेहूं, चना, दाल, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब चीज़ों में भी आपको अच्छी तेज़ी शुरू में दिखाई देगी। 12 दिन, शुरुआती 12 दिन इन सब चीज़ों में तेज़ी रहेगी। स्टॉक मार्केट थोड़ा मंदा रहेगा, जबकि 13 तारीख के बाद इन सब चीज़ों में ठहराव आएगा और स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने का मौका आपको मिल पाएगा। वहीं दोस्तों इस महीने अगर हम बात करें 25, 27, 28, 29, 30 यानी कि आखिरी दिनों की, तो वो भी काफ़ी तेज़ी का इशारा दिखा रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें तो इस महीने 13 तारीख से बदलाव दिखता है और इस महीने का अंत बाजारों में काफ़ी तेज़ी लेकर आएगा। तो स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से जुड़े लोग इस महीने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देख पाएंगे। तो आइए अभी बात करते हैं हर एक ग्रह कैसा होगा। शुरू करेंगे मंगल से। दोस्तों मंगल का परिवर्तन इस महीने का मेजर परिवर्तन दिखेगा। मंगल आपकी राशि के स्वामी है। बहुत लंबे समय से मंगल कन्या राशि से गोचर कर रहे थे, लेकिन अब 13 सितंबर को रात्रि 9:21 पर मंगल का परिवर्तन होगा और 27 अक्टूबर तक मंगल तुला राशि में रहेंगे। छठे भाव में मंगल का रहना मेष राशि को कठिनाइयां, शत्रु, बीमारियां और कर्जे के योग दे रहा था, ऊर्जा की कमी दे रहा था, गुस्सा दे रहा था, लेकिन अब आलस्य को त्यागोगे। मंगल हालांकि मांगलिक दोष लगाएगा, मन मर्जी और जिद अभी भी देगा, लेकिन ऊर्जा देगा, काम करने की क्षमता देगा। आप अपने हुनर को, अपने गुस्से को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो ये मंगल आपको 13 सितंबर से लाभ ही लाभ देगा। अब मंगल की स्थिति परिस्थिति हर तरीके से नए सोर्स ऑफ इनकम बनाने का मौका देगी। मेडिकल फील्ड में आपको नई नई अपॉर्चुनिटी देगी। मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रिजल्ट लेकर आएगी। अगर एग्जाम इंटरव्यू सितंबर में स्टूडेंट्स का रहता है तो आपके लिए बहुत ही शानदार फल आप मंगल की कृपा से पाएंगे 13 सितंबर के बाद।
13 सितंबर से मंगल की पोजीशन का बदलना आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी खिटपिट ला सकता है। इसके लिए विशेष समाधान वीडियो के अंत में बताऊंगी, कीजिएगा। और मंगलवार के दिन शांत रहिएगा। कोई बड़ी डिस्कशन मंगलवार के दिन करना आपको परेशानी में डाल सकता है। लेकिन व्यापारिक फ्रंट से देखें तो मंगल का परिवर्तन आपके लिए बेहद खास होगा। डिफेंस से जुड़े लोगों के लिए, पुलिस विभाग के लिए मंगल एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे। आप इस समय काफी एक्टिव रहेंगे। मंगल की पोजीशन मेष राशि के लिए बेहद खास साबित होगी। कई काम जो अभी तक नौकरी पेशा लोगों के अटके थे अब बनने के योग बनेंगे। साथ ही जो लोग खेल कूद से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जुड़े हैं, आपके लिए बेस्ट टाइम 13 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस फील्ड में अब आपको लाभ होगा। मंगल 13 से लेकर 27 अक्टूबर तक आपके 7th हाउस में, सप्तम भाव में रहेंगे। समय आपके लिए उचित रहेगा। इन दिनों का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। बात करते हैं शुक्र की। दोस्तों, 15 सितंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। 15 सितंबर तक की बात करें तो शुक्र कर्क राशि में चौथे भाव में रहेगा। शुक्र की पोजीशन खास है। 15 सितंबर तक शुक्र आपको सुख सुविधाएं देगा, कीमती वस्तुएं घर लाने का मौका देगा। ये समय शुक्र की कृपा से नया घर, नए कपड़े, वाहन या जेवर की खरीदारी की जा सकती है। टूर एंड ट्रेवल से आपको लाभ होगा। खाने पीने के काम से लाभ होगा। ये समय कपड़े के व्यापारियों को लाभ होगा। कलाकार नेम और फेम कमाएंगे। 15 सितंबर तक का टाइम आपके लिए उचित है। अगर आप शुक्र के कामों से जुड़े हो तो आपको तरक्की जरूर प्राप्त होगी। लेकिन शुक्र 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक शुक्र सूर्य की राशि सिंह राशि में सूर्य के साथ रहेंगे। दोस्तों, सूर्य और शुक्र की युति शुक्र को पूरी तरीके से जलाकर राख कर देती है, जिसकी वजह से गुप्त अंगों का रोग आपको इस समय भुगतना पड़ सकता है, खास तौर पर 15 से लेकर 17 तक। और साथ ही साथ ये 3 दिन शारीरिक रूप से कष्ट आ सकता है, हड्डियों का दर्द आ सकता है। अवैध संबंधों में वृद्धि दिखती है। कोई गलत संगति, गलत ऐप, गलत लोग प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके अवैध रिश्ते हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल ला सकते हैं। रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में इन दिनों में बहुत संभलना होगा। 15, 16, 17 जब तक सूर्य और शुक्र की युति रहेगी, इंसान से गलतियां करवाएंगी और रिश्तों को पूरी तरीके से तहस नहस कर सकती हैं। सावधानी बरतिएगा, उपाय कीजिएगा। साथ ही सूर्य और शुक्र की युति बीमारियां दे रही हैं। 15, 16, 17 आपके लिए उपयुक्त नहीं है, खास तौर पर बीमारी और रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ को लेकर। इसके लिए विशेष समाधान जरूर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, खुशखबरी ये है कि 17 सितंबर को सूर्य आगे बढ़ेंगे सिंह से कन्या राशि में और शुक्र और केतु सिंह राशि में रह जाएंगे। यानी कि सिर्फ 3 दिन है जब सूर्य शुक्र की युति है। और इसके बाद शुक्र और केतु 17 सितंबर से 9 अक्टूबर तक 5th हाउस में रिलेशनशिप के लिए भी अच्छे दिखते हैं। विद्यार्थियों को अच्छा रिजल्ट देंगे, कॉन्फिडेंस देंगी। कलाकार को नाम और पैसा देंगी, यात्राओं का योग देंगी। साथ ही शुक्र की कृपा से जो शुक्र संबंधित कामों से जुड़ी है आपके लिए लाभ बना रहेगा। ये बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं उन लोगों के लिए जो इच्छा अनुसार विवाह करना चाहते हैं। लव कम अरेंज की पॉसिबिलिटी, परिवार की सहमति आपको इस दौरान मिल पाएगी 17 तारीख से आगे 9 अक्टूबर तक। अब बात करते हैं शुक्र के धन संबंधित लाभ की, क्योंकि दोस्तों शुक्र आपके धनेश हैं। शुक्र आपके सोर्स ऑफ इनकम के स्वामी हैं। शुक्र ही आपके जीवन साथी के इनकम के भी स्वामी हैं, जिसकी वजह से 5th हाउस में शुक्र का आना आपके लिए बहुत बड़ा लाभ लेकर आएगा। अगर हम बात करें 15 सितंबर तक की, तब भी शुक्र धन संबंधित लाभ देता है, लेकिन धन खर्च के योग देता है। 15 सितंबर तक खर्चों के योग है। खर्चा किसी पर भी हो, लेकिन ये समय खर्चे का रहेगा। जबकि 15 सितंबर के बाद शुक्र का 17 सितंबर तक सूर्य के साथ रहना फिर धन हानि के योग देगा। फिर 17 सितंबर से 9 अक्टूबर तक शुक्र का सिंह राशि में रहना स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में लाभ देगा। ये समय कमाई के नए जरिए देगा। रुका फंसा हुआ पैसा आपको मिल पाएगा। होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने का काम, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक आप पर कृपा बरसाएगा। धन इस समय बरसेगा, लाभ होगा। कमाई नए नए तरीके से आप इस समय कर पाओगे। वहीं आगे बढ़ती है बुध की ओर। बुध का भी राशि परिवर्तन 15 सितंबर को सुबह 11:08 पर देखने को मिलेगा। 15 सितंबर तक की बात करें
तो 15 सितंबर तक सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग पंचम भाव में सरकारी नौकरी के योग देगा, राजनीति में मान सम्मान देगा, वाणी के क्षेत्र में आगे रखेगा। ये समय बुध आपको बुद्धिमानी देगा, तेज गति देगा, काम करने की क्षमता देगा। बुध आपको यात्राओं से भी लाभ देगा। साथ ही बुध की कृपा से कर्जे से मुक्ति के नए रास्ते मिल सकते हैं। बुध की कृपा से जॉबलेस को अच्छी जॉब लग सकती है। बुध आपको संतान प्राप्ति के भी अच्छे योग 15 सितंबर तक दे रहा है और साथ ही सूर्य भी 17 सितंबर तक संतान प्राप्ति के अच्छे योग बनाए हुए हैं। तो जो लोग इस महीने संतान की इच्छा रखते हैं, ट्रीटमेंट का प्रारंभ करना है, तो ये महीना आपके लिए उचित है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी संतान योग चल रही है तो आप तुरंत बच्चे के लिए प्लान कर सकते हो। अगर नहीं जानते कि कुंडली में योग है कि नहीं, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, क्योंकि मेष राशि गोचर में स्थिति आ चुकी है, कुंडली में भी आएगी तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाएगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए बुध और सूर्य की युति 15 तारीख तक खूबसूरत फल लेकर आएगी। इच्छा अनुसार काम बनेंगे और ये समय विशेषकर राजनीति में मान सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति, कामयाबी आपको मिल रही है। पिता के व्यापार से विशेष लाभ होगा। पिता के साथ जुड़कर कुछ काम करना चाहो तो इस महीने शुरुआत करिए, काम बनेगा। वहीं बुध का परिवर्तन 15 तारीख को जब कन्या राशि में होगा तो चीजें और बेहतर होंगी। जी हाँ दोस्तों, बुध अपनी उच्च राशि में इस महीने 15 सितंबर को सुबह 11:08 पर आएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी बुध उच्च का है तो मान लीजिए कि अब आपका बेस्ट टाइम शुरू हो रहा है। मेष राशि उच्च का बुध अगर कुंडली में है तो अब उच्च का बुध गोचर में भी आ चुका है। जॉब में इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिलना तय है। वाणी के क्षेत्र से कंसल्टेंसी के काम से सलाहकार के लिए ये समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, वकील, जज, सलाहकार के लिए ये समय बहुत ही खास होगा। बुध चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत लाभ लेकर आएगा। बुध उच्च राशि में आएगा तो आपकी सोच को उच्च करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरी करने की क्षमता देगा। आलस्य आपको छू नहीं पाएगा। तेज गति से सभी काम करोगे और लाभ कमाओगे। बुध आपको इस समय हर तरीके से लाभ देने वाला है। 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक उच्च का बुध कई अधूरे काम बना देगा, कर्जे से मुक्ति के नए रास्ते देगा और अगर कोई नया लोन लेना है किसी जरूरी काम के लिए तो वो आसानी से मिल जाएगा। कुल मिलाकर बुध शानदार फल देगा। वहीं बुध आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने का मौका भी देगा। बुध उच्च का होगा तो अब आप अपनी सूझबूझ 4 गुना अधिक चलाएंगे, जिसकी वजह से फिजूल के खर्चे नहीं होंगी और सही जगह इन्वेस्ट करने का मौका आपको मिल पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य की। 17 सितंबर को रात्रि 1:47 पर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और आने वाला एक महीना सूर्य सिंह से कन्या राशि में रहेंगे। दोस्तों यहाँ थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। सूर्य 15 तारीख 17 तारीख तक तो बहुत शानदार हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, कई कामों में लाभ देंगे। सूर्य केतु की युति के बावजूद भी आपको नुकसान नहीं देंगे। सिर्फ पिता की सेहत का थोड़ा ख्याल 17 सितंबर तक आपको रखना होगा, या अगर आईसाइट वीक है, आंखों की एलर्जी है, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, सूर्य देव को नमस्कार करना, साधु संतों की मदद करना आपको पूरी तरीके से इन सब चीजों से बचाएगा। वहीं जैसे ही सूर्य कन्या राशि में आएंगे 17 सितंबर से, तो सूर्य की पोजीशन शनि के सामने आएगी, यानी कि शनि सूर्य का समसप्तक योग बनेगा। ये सूर्य शनि का समसप्तक विशेषकर राजनेताओं के लिए भारी नजर आता है, राजनीति के लिए भारी नजर आता है, सीमा प्रांतों के लिए भारी नजर आता है। सेनाओं के लिए ये समय कठिनाइयों से भरा होगा, एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, भाग दौड़ ज्यादा होगी। देश विदेश में कोई खबर आग और पानी से संबंधित परेशानी देगी। साथ ही साथ सूर्य शनि का समसप्तक पिता पुत्र की अनबन की स्थिति को बनाएगा। 17 सितंबर से पिता पुत्र आपस में लड़ सकते हैं। ये समय पिता पुत्र दूरियों में आ सकते हैं, यानी कि सूर्य का समसप्तक शनि के साथ आपके लिए परेशानी लाएगा। उपाय जरूर कीजिएगा। और जो सरकारी नौकरी में है, अपने बड़े अफसरों से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, शांत रहिएगा, अपना काम लीगल तरीके से करिएगा, वरना इस समय पकड़े जा सकते हो। गलतियां आपकी इस समय कोई छोड़ेगा नहीं। कुल मिलाकर 17 तारीख से सूर्य शनि के सामने रहेंगे तो परेशानियों को न्योता देंगे। वहीं अगर बात करें सूर्य हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या देंगी, तो दोस्तों सूर्य शनि का आमने सामने आना आंखों की दिक्कत को बढ़ाएगा,
हार्ट रिलेटेड पहले से कोई दिक्कत है तो अब थोड़ा सेहत का ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि गुस्सा बढ़ेगा। अब बात करते हैं शनि की। हम सब जानते हैं मेष राशि शनि की 7.5 का पहला चरण है। इस महीने खास तौर पर सूर्य शनि भी आमने सामने आ रही हैं, तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं सावधानी बरतिएगा। कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट में मुश्किल आ सकती है। अगर कोई काम गलत किया था तो अब पकड़े जा सकते हो। जो लोग लोहे या तेल के काम से जुड़े हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, सीमेंट, रेता, बजरी ये सब कामों से जुड़े हैं यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल से जुड़े हैं, ये समय सावधानी बरतनी होगी। ये समय बहुत बड़ी मुश्किल रियल एस्टेट संबंधित, कंस्ट्रक्शन संबंधित दिखाई देती है। सावधानी बरतिएगा वरना बाद में पछताओगे। लीगल तरीके से काम कीजिएगा, उपाय जरूर कीजिएगा और समय से कुंडली दिखा लीजिएगा ताकि हम समय से रेमेडीज कर सकें। वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है। दोस्तों साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बृहस्पति की, तो पूरा महीना बृहस्पति की पोजीशन शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ देगी, सोने के व्यापारियों को लाभ देगी, सोने की कमोडिटी आपको लाभ देगी, साथ ही पीतल के काम से आपको लाभ होगा, गेहूं के काम से आपको लाभ होगा। बृहस्पति की कृपा से यात्राओं से अगर आप जुड़े हो तो लगभग इस महीने छोटी मोटी सावधानी संध्या के समय आपको बरतने की जरूरत है, लेकिन भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, छोटे बहन भाइयों का भी साथ आपको मिलेगा। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए इस प्रकार का है कि बहुत से बड़े लाभ देकर जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को ये महीना ऐसा होगा कि भुलाए नहीं भूलोगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। अगर अच्छा है तो वो भी एक्सट्रीम में दिखता है और नुकसान भी इस महीने एक्सट्रीम में होगा। दोस्तों अब डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली कैसी है, क्योंकि गोचर में शनि संबंधित कामों में नुकसान बनेगा इस महीने, और इस महीने मंगल संबंधित कामों में लाभ होगा, शुक्र संबंधित कामों में लाभ होगा, बृहस्पति आपको लाभ देंगे, वहीं सूर्य आपको आधा महीना लाभ और आधा महीना नुकसान देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों विशेषकर उपाय की, और फिर अंत में बताऊंगी वो तारीखें जिस समय यात्राएं आपकी राशि के लिए वर्जित रहेंगी। वैसे तो सभी राशियों को इन तारीखों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन विशेषकर आपकी राशि को इस महीने इन तारीखों पर यात्राएं नहीं करनी है। पहले बात करते हैं उपाय की। संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, विशेषकर नेत्रहीन लोगों की मदद करना, और संडे के दिन आटा और शक्कर चींटियों को देना, मंगलवार को आटा और शक्कर चींटियों को देना आपके लिए जरूरी है। आपको इस महीने हर शनिवार पीपल पर तेल का दिया काले तिल डालकर जरूर लगाना चाहिए। शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दान करना, शनि बीज मंत्र या शनि चालीसा पढ़ना आपके लिए उपयुक्त रहेगा। साथ ही मंगलवार के दिन आपको मीठा बोलना है, राहु काल के समय शांत रहना है। पिता पुत्र की अनबन से बचने के लिए विशेषकर मजदूरों को सरसों के तेल का बना भोजन शनिवार को करवाना और नेत्रहीन लोगों को मीठा या गुड़ से बनी सामग्री दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों विशेषकर ये उपाय करें। मंगलवार को यात्राएं और बृहस्पतिवार को यात्राएं थोड़ा संभल कर करें। अब बात करते हैं उन तारीखों की जो आपके लिए यात्रा के लिए वर्जित रहेगी। आप बड़े बड़े हादसे सुनते हैं, आप नहीं जानते मैक्सिमम हादसे तब होते हैं जब ये तारीखें आती हैं, जब चंद्रमा पीड़ित होता है, जब चंद्रमा राहु के साथ, शनि के साथ या चंद्र सूर्य की युति में आता है। अगर उन तारीखों पर विशेषकर ध्यान दे लिया जाए तो 90% दुर्घटनाओं से आप बच सकते हो। तो दोस्तों नोट करिए ये तारीखें रहेंगी 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22 और 23 तारीख। इन यात्राओं पर अपने टिकट्स बुक ना करें। इन यात्राओं पर यात्राएं सावधानी पूर्वक करें या ना करें, लंबी दूरी यात्राओं को टालें। तो ये थी मेष राशि के लिए आने वाले महीने की विशेष जानकारी। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।